चलिए भाई आ जाइए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म सिटी पे। तो दोस्तों आज हम 3 जून के करंट अफेयर्स के साथ प्रेजेंट है आपको, और इसमें भी आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रेजेंट करने वाला हूं जो कि रेगुलर ही वीडियोस मिलते हैं आपको। और इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी प्रोवाइड कराता हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेगा। और लास्ट डे जो हमने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का भी मैं आंसर यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे कुछ डिस्प्लेइंग क्वेश्चन है, जैसे एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2021 भारतीय पुरुष जो है मुक्केबाज स्वर्ण पदक किसने जीता, ये क्वेश्चन हम अंदर देखेंगे। प्लस एनओसी ने अभी जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को कितनी गिरावट को बताया है, ठीक है, इसके बारे में भी अंदर देखेंगे। डिस्प्ले क्वेश्चन है। चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका कल का क्वेश्चन है, ये लास्ट डे का क्वेश्चन है, इसको लास्ट डे कर लीजिएगा, ठीक है। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल में आपती घोष पोस्ट आईसीजीएफ सजग को कमीशन किया गया। इस पोस्ट को किसने विकसित किया? तो इस पोस्ट को किसने विकसित किया था? तो वो क्या था? मेसर्स गोवा शिपयार्ड ने। आई थिंक सबने इसका आंसर दिया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया था आप लोगों ने। आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य में खोजी गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडियन मेसर्स जयंती रखा गया? तो देखिए ये जो बेसिकली खोजी गई ना, वो कहाँ खोजी गई? तो वो खोजी गई कर्रा केव्स में। कर्रा केव्स कहाँ हो जाएगा भाई? आपकी कर्रा गुफाएं कहाँ हो जाएंगी? तो वो हो जाएंगी आपकी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में ये खोजा गया और इसका नाम इंडियन मेसर्स जयंती क्यों रखा गया? क्योंकि जिन्होंने इनको खोजा उनका नाम है जो वहाँ पे थे, तो उनका नाम हो जाएगा विश्वास जैन। तो उन्हीं के जैन जी के नाम पे ही जो है इसका नाम रखा गया है। उन्हीं खोजकर्ता के नाम पे इनका नाम रखा गया, वो रखा गया इंडियन मेसर्स जयंती। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले भी मैंने आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने मकड़ी का बताया था, ठीक है, जो सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखी गई थी, क्योंकि जिन्होंने खोजा था वो सचिन तेंदुलकर के काफी बड़े फैन थे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब बात छत्तीसगढ़ क्या ही है, तो 2000 में स्टैब्लिशमेंट हुई है। मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई है वो कब हुई है भाई? वो 2000 में हुई, जो कि आपको पूछा ही जाता है। करंट में सीएम पूछा जाएगा भूपेश बघेल। करंट में पूछा जाएगा गवर्नर कौन हो जाएंगे? अनसुईया उइके हो जाएंगे। उसके अलावा मैंने बताया था आपको जीरा फुल राइस हो गया, पहला गार्बेज कैफे हो गया, ये सब कहाँ खोला गया है? तो ये सब छत्तीसगढ़ में खोला गया है। महाराष्ट्र की बात करें, सीएम पूछा जाएगा तो सबको पता है उद्धव ठाकरे। गवर्नर पूछा जाएगा भगत सिंह कोश्यारी। गुजरात में सीएम पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके जो है विजय रूपाणी। गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। केरला में पी विजयन सीएम हो जाएंगे। गवर्नर पूछा जाएगा आरिफ मोहम्मद खान। कल का क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, वैसे मैंने तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया, वो मराठा वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो जल्दबाजी में मैंने गुजरात कर दिया था, उसको सही कर लीजिएगा। मराठा के लिए 10% रिजर्वेशन जो महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एनएसओ के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय द एनएसओ इंडिया, the economy has declined what percent during the financial year 2021? 2.3%, 4.3%, 7.3% या 9.3%? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 7.3% की गिरावट आई है, और ये हमेशा से ही माना जा रहा था कि इतनी गिरावट आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय उद्योग परिसंघ सीआई का नया अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? तो देखिए ये पहले जो थे वो टाटा के हेड थे, तो अभी उनको जो है बना दिया गया है सीआई यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। और वो कौन हो जाएंगे? टीवी नरेंद्रन हो जाएंगे, संजीव बजाज हो जाएंगे, पवन मुंजाल हो जाएंगे, राहुल सचदेवा। तो जो हो जाएंगे दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? टीवी नरेंद्रन जी हो जाएंगे, जिनको भारतीय उद्योग परिसंघ का सीईओ जो है सीआई का जो नया चेयरमैन चुन लिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। देखिए अपॉइंटमेंट्स आपको कंफर्म पूछे जाएंगे, अपॉइंटमेंट्स आपको पूछी ही जाती हैं, तो अपॉइंटमेंट्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 3 जून को हम विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ 3 जून? अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस, विश्व साइकिल दिवस, विश्व रक्तदान दिवस, या फिर डाक सेवा दिवस, ठीक है। तो मोस्टली मैंने आपको बता रखा, अगर पूछा जाएगा प्रेस फ्रीडम डे तो मैंने बता दिया है आपको 3rd में, ठीक है। पोस्टल डे भी आपको बता दिया गया 10 अक्टूबर, ठीक है। उसके अलावा रक्तदान दिवस भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, जून में। तो अब बचता क्या है आपका? वो हो जाएगा आपका विश्व साइकिल डे, ठीक है। वर्ल्ड जो है आपका साइकिल डे बचता है, और यही जो है आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बाइसिकल डे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन ओवर द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स? निम्नलिखित में से किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन ने, लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार नायर ने, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप जनरल प्रदीप ने, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सचदेवा ने। तो किसने जो है दोस्तों अभी इसको जो है ज्वाइन किया? तो वो ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। देखिए आई थिंक नाम में थोड़ा है, यहाँ पे प्रदीप चंद्र नायर कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा प्रदीप चंद्र नायर कर लीजिएगा, जो कि आपका सही आंसर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर ने जो है, आई थिंक हिंदी में हर जगह वही लिखा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा प्रदीप चंद्र नायर जो है, अच्छा यहाँ पे पूरा लिखा गया है, लेफ्टिनेंट प्रदीप चंद्र नायर जो है उनको ही असम राइफल का जो है कि नया डीजी बनाया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने। देखिए यहाँ पे कई तरीके की क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, मैंने कहा था कि अमेरिका से पूछा जाएगा उम्रदराज व्यक्ति, तो वो कौन हो जाएंगे, आर्थर मोयर। ठीक है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, ये जो झांगहांग नाम है ना, इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि एशिया के पहले ब्लाइंड पीपल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी, तो वो हो जाएंगे झांगहांग। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आप आर्थर मोयर करिएगा, और झांगहांग ध्यान रखिएगा, एशिया के ब्लाइंड पीपल, ये ब्लाइंड है, नेत्रहीन, जिन्होंने चढ़ाई करी माउंट एवरेस्ट पे, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे झांगहांग। तो ये क्वेश्चन ज्यादा बनेगा कि कौन से एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी और ब्लाइंड पीपल हैं, तो वो कौन हो जाएंगे, वो झांगहांग हो जाएंगे, जो कि पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पुरुष ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। विच इंडियन मेल बॉक्सर हैज वॉन द गोल्ड मेडल ऑफ द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। अमित पंघाल, संजीव कुमार, विजेंद्र सिंह या फिर अजय माथुर। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे संजीत कुमार जी। संजीत कुमार जी ने जो है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो है 2021 में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसके द्वारा किसको सम्मानित किया गया। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ईयर अवार्ड हैज गिवन टू वोम। नितिन राकेश हो जाएंगे, या फिर जैरी विंड हो जाएंगे, या फिर बोथ हो जाएंगे, या फिर मार्क मिल्स हो जाएंगे। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे दोनों ही। ध्यान रखिएगा, जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे दोनों ही, जो कि आपको पूछा जा सकता है, जिनको अभी रिसेंट में इंटरनेशनल बिजनेस बुक अवार्ड दिया गया। उसके अलावा दोस्तों आपको बताएं कि मेरे अनअकैडमी पे भी फ्री क्लास चलते हैं। अनअकैडमी पे बहुत सारे आपको जो है कि ऑफर्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं, जिसमें सब्सक्रिप्शन प्राइसेस बहुत ज़्यादा ही कम कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको जो है वहाँ पे आपको जो है कि बहुत सारे ऑफर्स दिए जा रहे हैं कि आप बहुत सारी कैटेगरीज को एक साथ, जैसे क्या होता है कि आप कभी कहते हैं कि सर मैं एसएससी में पढ़ना चाहता हूँ लेकिन आप रेलवे में हैं, तो इस वजह से हमें रेलवे सब्सक्रिप्शन ले जाता है। कभी कभी रेलवे के स्टूडेंट कहते हैं सर आप रेलवे में हैं तो मैं जो है कि रेलवे पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन आप एसएससी में बहुत सारी क्लासेस चलती है तो एसएससी में हमको इंग्लिश भी मिल जाता है, इस वजह से ऑफर। तो अब आप लोगों के लिए कॉम्बो ऑफर चला दिया गया। देखिए सीएटी प्रिपरेशन ऑफर्स चला दिए गए हैं, आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल जा रहा है आपको एसएससी बैंक एग्जाम्स कॉम्बोज लेने पे। उसके अलावा बम्पर ऑफर आपको मिल रहा है, 70% ऑफर मिल रहा है आपको रेलवे सब्सक्रिप्शन एसएससी कॉम्बो के साथ, यानी 6600 रुपये में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है। और ये कैसे लेंगे वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, जिसमें रेलवे एसएससी दोनों ही आपको फ्री मिल जा रहा है, और वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 6660 रुपये में मिल जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा अनलिमिटेड गवर्नमेंट एग्जाम्स ऑफर है जो 14,395, जिसमें गवर्नमेंट 12 मंथ के एसएससी बैंक आरबीआई रेलवेज कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, यानी सारे जो बैंक भी हो गया आपका, एसएससी भी हो गया, रेलवे भी हो गया, तीनों मिला करके एक साल के सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 14,395। तो ये एक्चुअल अमाउंट है। इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो उसमें भी आपको 20% ऑफ हो जाएगा, वो भी मैं बताता हूँ कैसे। देखिए करना क्या है, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पे जाएंगे ना, वहां पे आपको पूछेगा गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन के नीचे जैसे ही आप मंथ चूज करेंगे या फिर मंथ चूज नहीं भी करेंगे तो वहाँ पे नीचे कोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, और उस कोड के ऑप्शन पे आप बस टाइप कर दीजिए Wimleys@14। ठीक है, Wimleys@14 ये टाइप कर दीजिए। ठीक है, ये फ्री सेशंस के लिए भी, फ्री में भी अनलॉक करने के लिए और पेड के लिए भी। और जैसे ही आप Wimleys@14 आप करेंगे 10% वहीं हो जाएगा, और वहीं जैसे ही आप आगे करेंगे वहाँ पे कॉइन रिडीम का ऑप्शन देता है। ठीक है, तो वो कॉइन रिडीम कर दीजिए, 10% का यहाँ हो जाएगा, तो टोटल 20% का ऑफ मिल जाएगा। किसी भी सब्सक्रिप्शन पे लेने जाते हैं आप, बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, यूपीएससी में, कहीं पे भी लेने जाते हैं तो मिल जाएगा। तो करना क्या, अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वहाँ पे ये सारे ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है और वहाँ पे जाकर के कोड यूज करके आपको सब्सक्रिप्शन पा जाना है। ठीक है, चलिए हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस वाइस एडमिरल ने हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं भाई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस एडमिरल हैज रिसेंटली टेकन ओवर द डिप्टी चीफ ऑफ द नावल स्टाफ, रणजीत सिंह, संजीत कुमार, रवनीत सिंह या फिर एमएस पवार। तो जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, रवनीत सिंह। रवनीत सिंह जी को जो है वो वाइस एडमिरल बनाया गया नौसेना स्टाफ में। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंदिर कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा करी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द टेंपल वर्कर्स, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने जो है कि 4,000 रुपये, ध्यान रखिएगा, 4,000 रुपये की सहायता और जो है 4 किलो चावल, ठीक है, सॉरी 10 किलो चावल, ठीक है, 10 किलो चावल और 4,000 रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया है। किसके लिए, तो तमिलनाडु के मंदिर वर्कर्स जो हैं, जो टेंपल वर्कर्स हैं, मंदिर कर्मी हैं, उनके लिए। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में करंट में बात करी जाए
तो MK स्टालिन हो जाएंगे, और गवर्नर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, BL पुरोहित। बाकी ऑप्शंस के गवर्नर और जो है आपको CM तो मैंने ऑलरेडी ही बता रखे हैं। अच्छा क्वेश्चन है जो कि अब पूछा जा सकता है। तमिलनाडु में दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर पूछा जाएगा कि ऑर्गन डोनेशन में पहले स्थान पे कौन सा भारतीय राज्य है, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। प्लस ये भी मैंने बताया था कि पहला म्यूजिक म्यूजियम कहाँ बनाया गया, वो भी आपका तमिलनाडु बनाया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ONV साहित्यिक पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर मलयाली कवि कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज बिकेम द फर्स्ट नॉन मलयाली पोएट टू विन द ONV लिटरेरी अवार्ड? कांग्यारो बने हैं, कुमार बनर्जी बने हैं, वेरुमितु बने हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बेसिकली जो है वैसे तो हर भाषाओं में दिया जाता था, लेकिन मोस्टली केरला के राइटर्स को ही मिलता था, मलयालम राइटर्स को ही मिलता था, लेकिन इस बार वेरुमुथु जी को मिला है। ध्यान रखिएगा, जो कि गैर मलयाली राइटर हैं जिनको दिया गया है। तो पहले ऐसे राइटर हैं जिनको ONV साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है, जो कि मोस्टली केरला के लोगों को ही, मतलब वैसे तो हर लैंग्वेज में दिया जा सकता है, लेकिन मोस्टली केरला के लोगों को मिलता है। तो इस बार ये पहले ऐसे व्यक्ति बने वेरुमुथु जिनको जो गैर मलयाली कवि हैं, जिनको ONV साहित्यिक पुरस्कार जीतने का मौका मिला है, इनको साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लुरूव, ठीक है, ये लुरूव लिख लीजिएगा, लुरूव म्यूजियम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम लुरूव? कौन बनी इसकी भाई जो है कि चेयरमैन कौन बन गई फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? लैरी केलनर बनी है, लॉरेंस डिस्कार्स बनी है, एलिजाबेथ बनी है, या फिर मालुका हेगड़े बनी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर करिएगा। क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं करते हैं तो वो क्वेश्चन का आंसर मैं कर दूंगा। तो आपको क्या करना है सर, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियोस को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।